हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 31 दिसंबर और आज का एडिटोरियल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज जो एडिटोरियल रिलीज़ हुआ है वो रिलीज़ हुआ आपका करेंसी कंसर्न ऑन द रुपी। जो पैसे के ऊपर जो संकट को लेकर, मुद्रा संकट रुपये पर, यानी कि रुपये पर जो संकट आ रहा है उसको लेकर ये पूरा एडिटोरियल रिलीज़ हुआ है। तो इसकी जो हेडलाइन है वो है द रुपीज़ रैपिड स्टम्बल पोजेस ए फ्रेश चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। तो रुपए की जो तेज गिरावट हुई है, रैपिड स्टम्बल मतलब तेज गिरावट ने क्या कर दिया, अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न कर दी है। तो ये ना इकोनॉमी से रिलेटेड है पूरा, तो इसे समझना ना बहुत ही मुश्किल है एडिटोरियल को, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे समझने की। और पहले मैं इसका आपको एनालिसिस पहले बता देता हूँ मैं इसका, ताकि आपको पता चल जाए कि एडिटोरियल में आखिर हो क्या रहा है। तो मैं इसका एनालिसिस आपको पहले बता देता हूँ। तो मैं पहले आपको एनालिसिस बता देता हूँ इसका, फिर हम हिंदी मीनिंग देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो इस एडिटोरियल में क्या है कि भारतीय रुपये के सामने जो चुनौती आ रही है उस पर बात हुई है। हाल ही में क्या हुआ कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। जो हमारा रुपया था वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे गिरावट को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कई कारणों से रुपया कमज़ोर हो रहा है। इसमें विदेशी निवेशों का बाहर जाना, कंपनियों का कमज़ोर प्रदर्शन और वैश्विक कारक जैसे अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार नीति के कारण चिंता शामिल है। तो क्या हो रहा है कि रुपये की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। तो इसलिए ये किन कारणों से हो रहा है, बहुत सारे इसके कारण हैं, वो हम देखेंगे। तो इस वजह से स्थिति इस वजह से और बिगड़ी है क्योंकि भारत का व्यापार घटा बढ़ रहा है। भारत का व्यापार कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, जिससे चालू खाता घाटा और बढ़ सकता है। हालांकि भारत को सेवाओं से आईटी निर्यात से आय मिल रही है, लेकिन अमेरिका में भारतीय कामकाजी लोगों के लिए वीज़ा नीतियों में बदलाव की चिंता भी है। जो आईटी निर्यात हैं उनसे आय मिल रही है, इनकम मिल रही है, लेकिन अमेरिका में भारतीय कामकाजी लोगों के लिए जो नई वीज़ा पॉलिसी में चेंज आ रहे हैं वो भी चिंता की बात है। गिरता हुआ रुपया भारतीय निर्यातकों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन्हें उत्पाद विदेशों में सस्ते हो जाते हैं। उनके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, विदेशों में सस्ते हो जाएंगे। लेकिन इससे आयात महंगे हो जाते हैं। इससे तेल और खाद्य तेल जैसी ज़रूरत, हमें किसकी ज़रूरत है, तेल की, खाद्य तेल की, तो वो सब हमें क्या करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो वो क्या हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं। विदेशी निवेश भी अनिश्चित है। अमेरिकी मौद्रिक नीति जैसे वैश्विक आर्थिक कारण चिंता बढ़ाते हैं। हमारी चिंता क्या है, बढ़ती ही जा रही है। आरबीआई अकेले रुपये की समस्या को हल नहीं कर सकता। आरबीआई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम अलोन। और सरकार को भी स्थिति स्थिर करने के लिए कदम उठाने होंगे। जो गवर्नमेंट है उसे भी कदम उठाने होंगे। तो कुल मिलाकर एडिटोरियल में ये बात हुई है कि कमज़ोर रुपया निर्यात को मदद कर सकता है, एक्सपोर्ट वाले लोगों को मदद कर सकता है, और भारत को आयात के बढ़ते खर्च और आर्थिक समस्याओं से जोखिम हो सकता है। मतलब जो इंपोर्ट करेगा इंडिया तो उसे क्या होगा, जोखिम होगा। सरकार और आरबीआई को इन समस्याओं को 2025 में सावधानी से प्रबंधित करने की ज़रूरत है। 2025 में इनको हैंडल करना होगा। तो अब देखते हैं हम एडिटोरियल की लाइन से। तो ये एनालिसिस था, मैंने बता दिया आपको किस बारे में बात हो रही है। अब हम लाइन बाय लाइन मीनिंग देख लेंगे। इट हैज़ बीन ए टमल्टियस टाइम फॉर इंडियन रुपी। ये इंडियन रुपी के लिए बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल से भरा हुआ टाइम है, यानी कि उतार चढ़ाव वाला टाइम है। इवन एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्टिवली स्टेपिंग इनटू foreign exchange market to stem its
free fall in pursuit of what it calls an orderly exchange movement. Even if भले ही भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, विदेशी मुद्रा भारत में हस्तक्षेप कर रहा है, ताकि जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है वो विदेशी मुद्रा बाजार में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, ताकि इसके नियंत्रण, जो हमारा रुपी है उसके नियंत्रण को रोका जा सके। टू स्टैम मतलब रोका जा सके। इट्स फ्री फॉल, जो ये गिरता जा रहा है, निरंतर गिरता जा रहा है, उसको रुकावट को रोका जा सके और सुव्यवस्थित किया जा सके। टमल्टस का मतलब होता है उथल पुथल भरा, फुल ऑफ कन्फ्यूजन, नॉइस और डिसऑर्डर। स्टैम का मतलब रोकना किसी चीज़ को, तो रिजर्व बैंक क्या कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है टू स्टॉप और लिमिट द फ्लो ऑफ समथिंग। अगली लाइन देखते हैं हम एडिटोरियल की। अगली लाइन है, द रुपी हैड हिट एन ऑल टाइम लो ऑफ 85 टू द US डॉलर ऑन December 19। 19 दिसंबर को क्या हुआ कि अब तक का सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया हमारा, यानी कि 85 रुपीज़ पर पहुंच गया। रुपया 19 दिसंबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 के अपने सार्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया था। ऑल टाइम लो का मतलब क्या होता है, अब तक का सबसे निचला स्तर। द लोएस्ट पॉइंट एवर रीच्ड, लोएस्ट पॉइंट, ऑल टाइम हाई और पीक क्या इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल की, लास्ट फ्राइडे इट केम precariously close to 86 mark before a late intervention via the central bank pulled it back to 85.53। तो लास्ट फ्राइडे क्या हुआ, पिछले शुक्रवार क्या हुआ, ये तो 86 तक पहुंच गया भाई। प्री केयरलेसली का मतलब होता है, प्रीकेरियसली का मतलब होता है डेंजरसली, खतरनाक रूप से। खतरनाक रूप से ये 86 तक पहुंच गया, और बाद में क्या हुआ कि केंद्रीय बैंक ने इसमें इंटरवेंशन किया, इसमें हस्तक्षेप किया और उसे कहाँ तक लिया है, 85 तक लिया है। 85.53 तक हम वापस खींच कर लिया है। प्रीकेरियसली मतलब खतरनाक रूप से, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करा, द एक्ट ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व टू इन्फ्लुएंस एन आउटकम। अगली एडिटोरियल की लाइन देखते हैं हम, ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स एट वर्क हैव हर्ट द रुपी इन रिसेंट टाइम्स। बहुत सारे फैक्टर हैं, ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं जिन्होंने रुपये को अभी अभी क्या हुआ है, नुकसान पहुंचाया है। इंक्लूडिंग द सस्टेन्ड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, जो लगातार पोर्टफोलियो आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो, जिसमें फ्रॉम सिक्योरिटीज़ मार्केट मतलब सुरक्षा मार्केट से जो हमारे निवेशक हैं वो क्या हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हाल ही में रुपए की कीमत गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण क्या है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों FPI का लगातार बाहर जाना। दिस इज़ कॉल्ड FPI, जो FPI हैं वो क्या हो रहे हैं, लगातार बाहर जा रहे हैं। आफ्टर की इंडिसेस पीक्ड इन लेट सितंबर, जब प्रमुख सूचकांक, जो की इंडिसेस है हमारा प्रमुख सूचकांक है, वो सितंबर के अंत में अपने चरम पर था। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे कारण हैं रुपये को, लेकिन जो इन्वेस्टर्स क्या हैं वो बाहर जा रहे हैं। दिस इज़ द प्रमुख कारण, मेन रीज़न। जब वो अपने उच्चतम सीमा पर था सूचकांक, तभी क्या करा, विदेशी निवेशकों ने भारतीय सुरक्षा बाजारों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रुपये पर क्या हो गया, दबाव बढ़ गया। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है संगम, बहुत सारे, यूनियन, जंक्शन। सस्टेन्ड का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट इंटरप्शन, कॉन्टिन्यूअस।
अगली हमारी एडिटोरियल की लाइन है ओवर स्ट्रेस्ड स्टॉक वैल्यूएशन। बढ़ी हुई स्टॉक वैल्यूएशन ए डीमोटिवेटिंग कॉरपोरेट परफॉर्मेंस इन द जुलाई सितंबर क्वार्टर। जुलाई सितंबर क्वार्टर में क्या हुआ, यानी क्वार्टर क्या होता है, 3 मंथ्स का क्वार्टर। तो जुलाई सितंबर के क्वार्टर में क्या हुआ, कॉरपोरेट कंपनीज की बेकार परफॉर्मेंस एंड चाइनाज इकोनॉमिक स्टिमुलस, जो चाइना के इकोनॉमी को प्रोत्साहन, जो चाइना ने अपनी नई इकोनॉमी लॉन्च करी है, इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियोज फ्रॉम मुंबई टू बीजिंग। तो इन्वेस्टर्स क्या हो गए, मुंबई से बीजिंग चले गए, अपना पैसा उन्होंने बीजिंग में इन्वेस्ट कर। उसका क्या रीज़न है कि बढ़े हुए स्टॉक वैल्यूएशन और जुलाई सितंबर में कंपनियों के खराब प्रदर्शन और चीन के आर्थिक प्रोत्साहन, जो इकोनॉमिक स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन योजनाओं ने क्या करा, उन्हें आकर्षित करा। उभरते बाजारों ने पोर्टफोलियो को मुंबई से बीजिंग की ओर मोड़ दिया। इन कारकों ने निवेशकों को भारतीय बाजारों से बाहर निकाला और उन्हें चीन के बाज़ारों में निवेश करने के लिए प्रेरित कर दिया। ये सब फैक्टर्स थे, वो क्या हुआ कि चीन के बाज़ारों में निवेश करने के लिए प्रेरित हो गए। ओवर स्ट्रेस्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ, ओवर एक्सटेंडेड मतलब बढ़ी हुई, एक तरह से बढ़ी हुई स्टॉक वैल्यूएशन। डीमोटिवेटिंग मतलब उत्साह कम करने वाली परफॉर्मेंस, डीमोटिवेटिंग परफॉर्मेंस मतलब एकदम ख़राब परफॉर्मेंस। अगली लाइन देखते हैं हम एडिटोरियल की। अगली लाइन है द डोनाल्ड ट्रम्प फैक्टर एडिड ए फ्रेश हेड बाइंड। जो डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा है, मैं अभी रुको हाइलाइटर यूज़ करता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प फैक्टर added a fresh headwind with the dollar strengthening since his US presidential electoral victory। जब से वो क्या हुए, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, वो उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो वो क्या कर रहे हैं, डॉलर को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। एंड इमर्जिंग मार्केट करेंसीज वर फर्दर रेटल्ड बाय हिज वार्निंग ऑफ 100% टैरिफ ऑन ब्रिक्स। टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स। ब्रिक्स नेशन फॉर ए कॉमन करेंसी प्लान टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर इन ग्लोबल ट्रेड। मतलब वो क्या चाहते हैं कि ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का ही दबदबा बना रहे, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, टैक्स को बढ़ा रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव एक नया संकट लेकर आया, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावी विजय के बाद डॉलर की मजबूती बढ़ी है। उनके इलेक्शन की जीतने के बाद डॉलर को मजबूत हुआ है। इसके साथ ही उभरते बाज़ारों की मुद्राएं, जो इमर्जिंग मार्केट करेंसी हैं, और अधिक प्रभावित हुई हैं। वो क्या है, प्रभावित हुई हैं, जैसे रुपया हो गया, जो इमर्जिंग है, जो उभरते हुए ऊपर आ रही हैं, उन पर क्या हुआ है, इफ़ेक्ट पड़ा है। जब ट्रंप ने ब्रिक देशों द्वारा एक सामान्य मुद्रा योजना को लेकर यूएस डॉलर की वैश्विक व्यापार में प्रभुत्व को चुनौती देने की चेतावनी दी और 100% टैरिफ लगाने की बात की। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने चेतावनी दी है कि डॉलर का दबदबा बना रहना चाहिए, और उन्होंने क्या कहा है कि 100% टैरिफ यानी 100% टैक्स लगाने की उन्होंने बात की। हेड वाइंड मतलब प्रतिकूल हवा, एकदम चुनौती, ए फोर्स और फैक्टर दैट अपोज प्रोग्रेस, ऑब्स्टेकल एक तरह से। रैटल्ड मतलब घबरा जाना, टू मेक समवन नर्वस और कंफ्यूज्ड। अगला है डोमिनेंस का मतलब होता है वर्चस्व, अपना डॉलर का वर्चस्व स्थापित करना। सुप्रीमेसी, कंट्रोल। टैरिफ का मतलब क्या होता है, शुल्क या टैक्स, इसे हम टैक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल की, इवन बिफोर
Even before fear about Mr. Trump's generally protectionist stance on trade matters materialize materialize India's goods trade story is sputtering. तो इवन बिफोर, भले ही व्यापार संबंधी मामलों पर ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियों को लेकर डर पूरी तरह से सच साबित न हुआ हो, भारत का वस्तु व्यापार पहले ही सुस्त हो रहा है। मतलब उन्होंने अभी तक ये सब जो है कहा है वो सच साबित ना हुआ हो, पर इंडियाज़ गुड्स ट्रेड स्टोरी स्पटरिंग, मतलब इंडिया का जो वस्तु व्यापार है वो पहले ही डगमगा रहा है, सुस्त हो रहा है। कि इसका मतलब है कि भारत की व्यापार स्थिति पहले से ही कमज़ोर हो रही है। चाहे ट्रंप की नीतियां आने वाले समय में क्या असर डालेंगी, जब ट्रंप की न्यू पॉलिसीज आएंगी तो वो क्या असर डालेंगी, जब वो मटेरियलाइज करेंगे अपनी न्यू पॉलिसी को तो और भी बहुत असर पड़ेगा इंडियन रुपी पर। प्रोटेक्शनिस्ट मतलब संरक्षणवादी नीति। स्पटरिंग का मतलब होता है अस्थिर होना, मतलब अभी से ही अस्थिर हो गया है रुपया। फाल्टरिंग, स्टैगरिंग। अगली लाइन है हमारी एडिटोरियल की, रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट्स and import bills are going to show up in quarter's current account deficit, which is expected to double from around 1.2% of GDP in the second quarter। कि इस क्वार्टर के जो चालू खाता घाटे में रिकॉर्ड व्यापार घाटे और आयात बिल दिखने वाले हैं। मतलब क्या हो कि रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट एंड इम्पोर्टेंट बिल्स आर गोइंग टू शो, जो रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट्स हैं मतलब जो घाटा है, और जो इम्पोर्ट बिल्स हैं वो क्या होंगे, दिखाए जाएंगे इन द क्वार्टर्स करंट अकाउंट डेफिसिट, इस करंट अकाउंट के घाटे में। इस क्वार्टर में क्या होगा वो सब दिखाए जाएंगे। विच इज़ एक्सपेक्टेड टू डबल फ्रॉम अराउंड 1% ऑफ GDP इन सेकेंड क्वार्टर, जो कि दूसरे क्वार्टर की GDP के लगभग 1.2% से दोगुना होने की उम्मीद है। कि मतलब इसका मतलब है कि भारत को चालू खाता घाटा इस बार काफ़ी बढ़ने वाला है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। मतलब भारत को काफ़ी घाटा होने वाला है। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन। डेफिसिट मतलब घाटा। अगली लाइन है हमारी, सर्विस ट्रेड इज स्टिल थ्रोइंग अप ए सरप्लस, but the uncertainty around the H-1 visa regime will be a key monitorable despite Mr. Trump's latest soothing comments on the system। तो सर्विस ट्रेडर्स जो मतलब सेवाओं का व्यापार है, सर्विस ट्रेड है, वो अभी भी सरप्लस प्रदान कर रहा है, यानी कि हमें लाभ प्रदान कर रहा है। बट द अनसर्टेनिटी अराउंड द H-1 वीज़ा रिजाइम, जो H-1 वीज़ा रिजाइम है प्रणाली है, H-1 वीज़ा व्यवस्था के आसपास की अनिश्चितता एक महत्वपूर्ण निगरानी बिंदु रहेगी। यानी कि जो वो वीज़ा में न्यू पॉलिसी ला रहे हैं वो क्या है, एक हमारे लिए निगरानी बिंदु है, मतलब वो देखने योग्य है। मिस्टर ट्रम्प्स लेटेस्ट सूदिंग कमेंट्स ऑन द सिस्टम, ट्रंप के लेटेस्ट शांति प्रयासों के बावजूद इस प्रणाली को लेकर चिंता बनी हुई है। मतलब इसका मतलब है कि हमारा जो सर्विस ट्रेड्स है, यानी कि सर्विस वाला जो व्यापार है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन H-1 बी वीज़ा नीति में बदलाव से भविष्य में इस पर असर पड़ेगा, जो भारतीय सेवा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जो क्या है कि इंडियंस के लिए महत्वपूर्ण है। सरप्लस मतलब लाभ, अधिशेष, एक्सेस, ओवरफ्लो। देखते हैं हम तो एडिटोरियल की अगली लाइन है, द प्रीवियस RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, जो प्रीवियस RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, प्रीवियस RBI गवर्नर शक्तिकांत दास did well to forthrightly dismiss the BRICS currency as just an idea in the air and stressed that India has no
डॉलराइजेशन एजेंडा, मतलब कि जो पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, उन्होंने ब्रिक्स मुद्रा को केवल एक विचार के रूप में खारिज कर दिया और यह स्पष्ट किया है कि भारत का कोई भी डॉलर मुक्तिकरण यानी कि डी डॉलराइजेशन का एजेंडा नहीं है। इसका मतलब है कि जो दास ने इस मुद्दे पर स्पष्ट और ईमानदारी से अपनी स्थिति व्यक्त कर दी है, यह बताते हुए कि भारत का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर का विकल्प नहीं है। यानी कि भारत ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिकी डॉलर का ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं, यानी कि उनका उद्देश्य अमेरिकी डॉलर का विकल्प नहीं है। फोर्थ राइटली मतलब स्पष्टता से। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन। द गवर्नमेंट मस्ट आल्सो इशू एन अनइक्विवोकल स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट इन पब्लिक फोरा एंड इन डिप्लोमेटिक पार्लेस टू पुट द इशू टू रेस्ट। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक अनइक्विवेलेंट स्टेटमेंट, एक स्पष्ट स्टेटमेंट देना चाहिए पब्लिक फोरम में, यानी कि सार्वजनिक मंचों पर, एंड डिप्लोमेटिक पार्लेस और कूटनीतिक बातचीतों पर, ताकि इस मुद्दे को समाप्त किया जा सके। अनइक्विवोकल का मतलब स्पष्ट, क्लियर कट एकदम। पार्लेस का मतलब होता है बातचीत। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन। अगली लाइन है, इट इज़ ट्रू दैट करेंसीज ऑफ अदर इमर्जिंग मार्केट्स हैव टेकन ए बिगर हिट। ये सच है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो उभरते हुए बाज़ारों की मुद्रा हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, बिगर हिट हुआ है। एंड ए फॉलिंग रुपी बोट्स वेल फॉर एक्सपोर्ट, और जो ये रुपया गिर रहा है, ये एक्सपोर्ट्स के लिए तो अच्छा हो सकता है, बट इंडिया आल्सो नीड टू वरी अबाउट इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन। बस उसे इम्पोर्ट के जो इन्फ्लेशन है उसको भी ध्यान में रखना होगा। स्पेशली ऑन इन इलास्टिक आइटम्स, स्पेशली इन इलास्टिक आइटम्स मतलब ऐसे आइटम्स जो फिक्स्ड हैं, जैसे एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल, और कर्ड पेट्रोलियम, और जो कच्चा तेल है, इन्हें तो हम इम्पोर्ट ही करेंगे। तो जब हम इम्पोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर देना होगा दूसरों को, और जब हम एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ों को तो डॉलर हमारे पास आएगा। तो ये एक्सपोर्ट के लिए तो अच्छा हो सकता है, पर इम्पोर्ट के लिए हमारे क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। बोर्ड्स का मतलब होता है भविष्य में, भविष्य सूचक होना। इन इलास्टिक मतलब फिक्स्ड वस्तुएं, जैसे कि ऑयल तो हमें मंगाना ही पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगली लाइन पढ़ते हैं हम एडिटोरियल की। मोर ओवर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज आर अनसर्टेन एज इज द यूएस मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक फॉर 2025। मोर ओवर इसके अलावा जो विदेशी निवेश प्रवाह अनिश्चित है, जैसे कि 2025 के लिए अमेरिकी मौद्रिक नीति दृष्टिकोण है। विदेशी इन्वेस्टमेंट भी क्या है हमारा, अनिश्चित है, क्योंकि अमेरिका अपनी पॉलिसी चेंजेस कर रहा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी मुद्रा को लेकर जो पॉलिसी है, वो उसका अलग ही दृष्टिकोण आ रहा है। मॉनेटरी मतलब मौद्रिक, रिलेटिंग टू मनी और करेंसी। अगली लाइन है हमारी, देयर इज़ आल्सो ए लिमिट टू द एक्सटेंट द सेंट्रल बैंक कैन डेवलप फॉरेक्स रिजर्व्स टू मैनेज द रुपीज ट्रेजेक्ट्री, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ कंसीडर्ड that recent exchange rate movements cramp the freedom of monetary policy makers। तो इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक के पास रुपए की दिशा को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने की एक सीमा है। देयर इज़ ए आल्सो लिमिट टू एक्सटेंड द सेंट्रल बैंक कैन डिप्लॉय। केंद्रीय बैंक के पास रुपए की जो दिशा है, रुपए की ट्रेजेक्ट्री, हम रुपए की दिशा को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करने का एक लिमिट है। और वित्त मंत्रालय एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ कंसीडर्ड
उन्होंने ये स्वीकार किया है दैट रीसेंट एक्सचेंज, जो ये हाल ही में जो ये एक्सचेंज हो रहा है रेट में, विनिमय दर में उतार चढ़ाव में मौद्रिक नीति निर्धारकों की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। फ्रीडम रिसेंट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स क्रैम्प द फ्रीडम ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेकर। इसका मतलब है कि रुपये की स्थिति पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक के पास सीमित संसाधन है और मौद्रिक नीति बनाने में अब चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं हमारे पास। ट्रेजेक्ट्री मतलब दिशा, द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट और फोएमैन, मतलब पाथ और रूट। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन। तो अगली लाइन है इंडियाज present economic woes are linked to domestic drivers such as faltering consumption and reluctant investment। तो इंडिया की जो प्रेजेंट इकोनॉमिक वॉज हैं, यानी कि जो अभी आर्थिक समस्याएं हैं, वो लिंक्ड हैं किससे? डोमेस्टिक ड्राइवर्स से, मतलब जो हमारे घरेलू कारणों से लिंक्ड हैं, जैसे कि फॉल्टरिंग कंजप्शन, जो हम गिरती हुई खपत, जो हम कंजप्शन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और अनिच्छुक रिलक्टेंट इन्वेस्टमेंट, और अनिच्छुक निवेश कर रहे हैं। फॉल्टरिंग मतलब गिरना, डगमगाना। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, अनविलिंग और हेजिटेंट टू डू समथिंग। देखते हैं हम एडिटोरियल की अगली लाइन। विद द रूपी कमिंग अंडर प्रेशर, रुपया क्या हो रहा है, प्रेशर में आ रहा है। द कंट्री एक्सटर्नल रेजिलेंस कुड बी टेस्टेड एज वेल इन 2025 एंड पॉलिसी मेकर मस्ट गियर अप टू मैनेज दिस न्यू रिस्क। तो जैसे जैसे रुपया प्रेशर में आ रहा है, कंट्री, जो देश की बाहर की स्थिति है, एक्सटर्नल रेजिलेंस कुड बी टेस्टेड, उसका भी परीक्षण होगा, यानी कि वो भी टेस्ट किया जाएगा 2025 में। एज पॉलिसी मेकर मस्ट बी, और जो नीति बनाते हैं यानी पॉलिसी मेकर, उन्हें इस जोखिम को प्रबंधित करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस रिस्क को झेलने के लिए उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। गियर अप मतलब तैयार होना। रेजिलेंस मतलब लचीलापन। टेस्टेड मतलब परखा जाएगा, बाहर की स्थिति को भी परखा जाएगा। गियर अप मतलब तैयार होना। रिस्क मतलब जोखिम। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार फिर मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो इस एडिटोरियल में बात क्या है कि हाल ही में रुपया क्या हुआ, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपया और गिर गया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस गिरावट को रोकने के लिए कई प्रयास करे, लेकिन कई कारणों से रुपया कमज़ोर हो रहा है। जैसे इनमें विदेशी निवेशों का बाहर जाना, कंपनियों का कमज़ोर प्रदर्शन और वैश्विक कारक जैसे कि अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार नीतियों के कारण चिंता शामिल है। तो यही मैंने सब आपको एडिटोरियल में बताया था। स्थिति इस वजह से और बिगड़ी क्योंकि भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। भारत का व्यापार क्या है, व्यापार घाटा जो है बढ़ रहा है। व्यापार में भारत को लॉस हो रहा है, जिससे जो चालू खाता घाटा और बढ़ सकता है। जो करंट अकाउंट में जो लॉस है वो भी बढ़ सकता है। हालांकि भारत को सेवाओं से जैसे आईटी निर्यात से आय मिल रही है, जैसे आईटी निर्यात से हमें क्या मिल रही है, आय मिल रही है। लेकिन अमेरिका में भारतीय कामकाजी लोगों के लिए वीज़ा नीतियों में बदलाव की चिंता भी है। जो आईटी वर्कर्स दूसरे देशों में काम कर रहे हैं वो डॉलर में कमाएंगे, फिर इंडिया में भेजेंगे, तो उससे हमें आय मिलेगी। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है, वीज़ा में भी चेंज ला रहा है। गिरता हुआ रुपया भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए तो अच्छा हो सकता है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को
दूसरे देशों में भेज रहे हैं उनके लिए तो अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट विदेशों में सस्ते हो जाएंगे। लेकिन जो आयात महंगे होंगे, जो इंपोर्ट महंगे होंगे, जैसे हम तेल मंगाएंगे, खाद्य तेल मंगाएंगे और ज़रूरी आयात क्या हो जाएंगे, वो सब महंगे हो सकती हैं। विदेशी निवेश भी अनिश्चित है और अमेरिकी मौद्रिक नीति जैसे वैश्विक आर्थिक कारण चिंता बढ़ाते हैं। आरबीआई अकेले रुपये की समस्या को हल नहीं कर सकता, मतलब आरबीआई अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। सरकार को भी स्थिति स्थिर करने के लिए कदम उठाने होंगे। सरकार को भी क्या करना होगा, कई कदम उठाने होंगे। कुल मिलाकर इस एडिटोरियल में ये बात हुई है कि कमज़ोर रुपया निर्यात को मदद कर सकता है, एक्सपोर्टर्स को मदद कर सकता है। भारत को आयात के बढ़ते खर्च और आर्थिक समस्याओं से भी जोखिम हो सकता है। सरकार और आरबीआई को इन समस्याओं को 2025 में सावधानी से प्रबंधित करने की ज़रूरत है, मतलब 2025 में इन्हें रोकने की ज़रूरत है। ईडियम्स देख लेते हैं कौन कौन से यूज़ हुए हैं इसमें। फ्री फॉल का मतलब है ए रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड फॉल, मतलब तेज़ी से अनियंत्रित गिरावट। एट एन ऑल टाइम लो, मतलब द लोएस्ट पॉइंट एवर रीच्ड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन और मेजरमेंट, किसी भी चीज़ में वो लोएस्ट पॉइंट जो आ सकता था, सबसे निचला स्तर। अगला एडिटोरियल है एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर मतलब कई कारणों का मिलना। इसमें यूज़ हुआ है ना कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर, मतलब कई कारणों से रुपया जो है गिरता जा रहा है हमारा। एड ए फ्रेश हेडवाइंड, नई कठिनाई या रुकावट उत्पन्न होना। टू इंट्रोड्यूस ए न्यू डिफ़िकल्टी और ऑब्स्टेकल। स्पटरिंग का मतलब होता है असमर्थ या धीमे तरीके से काम करना। टू फेल और मेक प्रोग्रेस। ऑन द बैक फुट मतलब होता है इन ए डिफ़िकल्ट पोजिशन और एट ए डिसएडवांटेज, कठिन स्थिति में या नुकसान में होना। पुट टू रेस्ट मतलब समाप्त करना। टू सेटल और एंड ए डिबेट, इशू और ह्यूमर। तो यही सब थे ईडियम्स जो इसमें यूज़ हुए थे। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।